हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के अंदर आज सी शार्प की सीरीज़ के अंदर हम एक बड़ी कॉमन सी चीज़ डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर शायद कभी आपने फोकस ना किया हो अगर आप बिल्कुल न्यू हैं सी शार्प के अंदर। और आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ कि वो क्या है और उन चीज़ों में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ये जो आपके दो स्टार्ट के बटन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे कि ये जो ग्रीन कलर का फुल फिल्ड ग्रीन बटन है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट फिर भी रन हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया हुआ है, मैंने दो वेरिएबल वैल्यू 1 वैल्यू 2 डिक्लेयर करके यूज़र से उन दोनों में इनपुट लेकर उनको सम करा के स्क्रीन पे शो कराया हुआ है। तो मैं इसको अगर रन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि 5 है एंड 5 है दूसरी भी इनपुट, तो जब मैं इसको आउटपुट करता हूँ तो द सम ऑफ द वैल्यूज इज़ 10 आ जाता है। मीन्स ये कि प्रोजेक्ट मेरा रन हो रहा है। तो अगर मैं दूसरे प्ले के बटन पे क्लिक करता हूँ तो इससे क्या होता है, देखिए इससे भी प्रोजेक्ट रन हो जाता है और मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे आंसर भी बिल्कुल ठीक से मिल जाता है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, इन दोनों में फ़र्क क्या है। अक्सर न्यू लर्नर्स जो होते हैं सी शार्प की तरफ आते हैं तो वो इस स्टार्ट के बटन को यूज़ करते रहते हैं और स्टार्टिंग में इसी को ही शायद यूज़ करना चाहिए, लेकिन कभी भी फिर वो आखिर पे इतनी इसके यूज़ टू हो चुके होते हैं, कभी इनकी तरफ नोटिस ही नहीं करते कि इनमें फ़र्क क्या है। तो इनमें अगर फ़र्क अगर मैं आपको बताऊँ तो इनका फ़र्क तो पहले आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप डिबग के ऑप्शन पे जाएँ और यहाँ पर आपके पास ये दोनों बटन यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। तो इसमें से जो फील्ड वाला ग्रीन है उसका लिखा हुआ है स्टार्ट डिबगिंग और ये जो लिखा हुआ है स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। अच्छा, अब इसमें फ़र्क क्या हुआ, साफ साफ नाम से जाहिर है कि ये जो ग्रीन वाला बटन है ये विद डिबगिंग आपके प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है, आपके प्रोग्राम को स्टार्ट कर देता है, और ये विदाउट डिबगिंग कर देता है। तो अब डिबगिंग क्या चीज़ होती है, डिबगिंग ये होता है कि आप लाइन बाय लाइन अपने कोड से गो थ्रू करते हो, उसके अंदर से डाटा कैसे फ्लो कर रहा है आप उसको चेक करते हो। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे एडवांस टूल्स जो कि शायद कहीं एरर्स पकड़ने में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उन सब टूल्स को आपके रनर के साथ, जो कि इस कोई ऐसा सिस्टम है जो विजुअल स्टूडियो में जो कि आपका कोड रन करता है, उसके साथ उन सब टूल्स को अटैच करके आपका प्रोग्राम चलाया जाता है ताकि प्रोग्राम की पूरी मॉनिटरिंग हो सके कि डाटा कहाँ कहाँ से गुजर रहा है एंड सो ऑन। लेकिन जब आप इसको सिंपल प्ले बटन को दबाते हो तो उन सब टूल्स यानी कि डिबगिंग के जो टूल्स हैं उनको हटाकर, उनको अलग करके, उनके बगैर आपके प्रोजेक्ट को चलाया जाता है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, क्यों नहीं हम हमेशा डिबगिंग के साथ ही यूज़ कर लेते हैं। तो फ़र्क ये होता है कि सम टाइम आप श्योर होते हो कि आपके प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जस्ट उस प्रोजेक्ट को रन ही करना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डिबगिंग टूल के साथ जाके रन करो, क्योंकि डिबगिंग टूल्स लोडिंग में टाइम लेते हैं, आपके प्रोजेक्ट को थोड़ा सा स्लो करके रन करते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो आपके सिंपल जो आपका विदाउट डिबगिंग है, ये फ़ौरन इंस्टेंटली आपके प्रोजेक्ट को रन कर देता है। और ये डिफरेंस आपको बड़े प्रोजेक्ट में जाके सामने आता है, यहाँ पर जाके सामने नहीं आता जो छोटे छोटे कोड हमने लिखे होते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका एक आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। आपके सी शार्प के अंदर, आपके विजुअल स्टूडियो के अंदर एक ब्रेक पॉइंट का कंसेप्ट होता है। मिसाल के तौर पे मैं इस लाइन के पीछे, लाइन नंबर 11 के पीछे यहाँ जाके क्लिक करता हूँ तो मैंने ब्रेक पॉइंट ऐड कर दिया। अब मैं विद डिबगिंग इसको स्टार्ट करता हूँ। मैं जैसे ही विद डिबगिंग इसको स्टार्ट करूँगा तो ये पहली लाइन चलाता है प्लीज़ इंटर वैल्यू, तो मैं इसके ऊपर 5 डाल देता हूँ। फिर ये दूसरी लाइन चलाता है तो मैं इसको 5 डाल देता हूँ, और मैं जैसे ही इंटर का बटन दबाऊंगा तो अचानक से मेरी कंसोल गायब हो गई है, ब्लैक स्क्रीन गायब हो गई है और मैं यहाँ पर आके रुक गया हूँ, ये लाइन येलो हो गई है। मीन्स ये कि आपने ये कहा था कि मेरे कोड को रन करते करते जब तुम इस लाइन पे पहुँचो यानी कि लाइन नंबर 11 पे, तो मेरे कोड को इस पॉइंट पे ब्रेक कर देना, यानी कि यहाँ पे रोक देना। तो अब ये रुक गया। ये रुकना पॉसिबल इसी वजह से हुआ क्योंकि आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था विद डिबगिंग। ये वो टूल्स हैं डिबगिंग के जो कि आपके विद डिबगिंग स्टार्ट करने से ही लोड हो पाते हैं। अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ, जब मैंने यहाँ रोक दिया तो मैं अगर वैल्यू 1 के वेरिएबल के ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा कि वैल्यू 1 के वेरिएबल में 55 पड़ा हुआ है। फिर मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा कि वैल्यू 2 के वेरिएबल में 5 पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर जाता हूँ तो इस पे जैसे जिसके ऊपर मैं रखूँगा कर्सर तो ये मुझे बता देगा कि कहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। देखें मिसाल के तौर पर वैल्यू 1 पे मैंने कर्सर रखा है तो उसने बता दिया कि इसमें 55 डाला गया था। वैल्यू 2 पे कर्सर रखा तो उसने बता दिया इसमें 5 डाला गया था। और ये जो ब्रैकेट है जिसके अंदर मैंने दोनों को क्लोज कर रखा है, मैं इस ब्रैकेट के ऊपर जाके रखता हूँ तो वो बता रहा है कि इस ब्रैकेट में जो आंसर जनरेट हो रहा है इन दोनों का वो 60 जनरेट हो रहा है। यानी कि आप पूरे के पूरे कोड की इंटरनल मॉनिटरिंग कर सकते हो, उसका पूरा एक्सरे कर सकते हो कि इसके अंदर से डाटा कहाँ कहाँ से गुजर के कहाँ कहाँ से जा रहा है। और ये ब्रेक पॉइंट लगाकर अपने प्रोजेक्ट को किसी भी पॉइंट पे स्टॉप करके ही पॉसिबल हो सकता है।
ये चीज़ आपकी एरर पकड़ने में बहुत ज़्यादा मदद देती है, और ये चीज़ तभी पॉसिबल होती है जब आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट विद डिबगिंग करते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे फीचर्स डिबगर के होते हैं और आप उनको स्टार्ट विद डिबगिंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ तक काम देख लिया, अब मैं चाहूँ तो अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप कर सकता हूँ, या फिर यहीं से आगे कंटिन्यू का बटन दबा के तो मैं यहाँ से आगे प्रोजेक्ट को रन कर सकता हूँ। जब मैं रन करूँगा तो देखें इसने द सम ऑफ द वैल्यू 60 यहाँ पे भी शो कर दिया और प्रोजेक्ट की मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं इस डिबगर को यहीं पे लगा रहने देता हूँ और मैं इस ये जो लाइट ग्रीन सा स्टार्ट विदाउट डिबगिंग का बटन है इसको प्रेस करता हूँ। मैं जब इसको प्रेस करूँगा तो आप ये देखना कि आपका प्रोजेक्ट फ़ौरन रन हो गया। अब मैं इसमें वैल्यूज़ देता हूँ, 55 दे दी, 7 दे दिया, और इसने मेरा आंसर जो है निकाल के सामने स्क्रीन पे शो कर दिया। ब्रेक पॉइंट लगा हुआ था, बावजूद उसके ये उस ब्रेक पॉइंट पे स्टॉप नहीं हुआ। इसने सिंपली आपका प्रोजेक्ट उठाया और उठा के रन कर दिया। तो जब आपने सिर्फ प्रोजेक्ट रन ही करना है तो आप इसको यूज़ कर लो, ठीक हो गया। लेकिन जब आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर डीप डाउन जाना है, उसके अंदर से गुजरने वाले डाटा को देखना है, उस पर ब्रेक पॉइंट यूज़ करने, तो फिर विद डिबगिंग के ऊपर चले जाओ। तो ये इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, जिससे आप शायद अपना टाइम बचा सकते हैं, अपने पीसी रिसोर्सेज बचा सकते हैं। सो आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें। इस वीडियो को एंड करता हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।